हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग क्या करिए, इनके आंसर साथ साथ देते चलिएगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं और आप लोग क्या करिए, उसका आंसर देते चलिए। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है बाल्यावस्था की उम्र कहाँ से कहाँ तक की होती है। यानी जो बाल्यावस्था होती है तो जिसकी एज है वो कहाँ से कहाँ तक की होती है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है 2 से 6 साल तक की, और जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है 6 से 12 साल तक की, और जो तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है 12 से लेकर 18 साल तक की, और जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 6 से लेके 12 साल तक की जो एज होती है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बाल्यावस्था की उम्र। ठीक, जो बाल्यावस्था की एज होती है वो क्या होती है, 6 से लेके 12 साल तक की। ठीक, तो आई होगी आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किसके ऊपर किया था। यानी जो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक हैं तो इन्होंने क्या किया है, अपने जो सीखने का सिद्धांत है तो किसके ऊपर किया था। तो इसके जो ऑप्शन है अब उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कह रहा है बिल्ली के ऊपर, फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो कह रहा है कुत्ता के ऊपर, जो क्या है तीसरा ऑप्शन है वो कह रहा है वनमानुष के ऊपर, और जो चौथा ऑप्शन है वो कह रहा है मनुष्य के ऊपर। तो आप लोगों को बताना है कि जो कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वनमानुष। ठीक, किसके ऊपर यानी किया है इन्होंने अपना प्रयोग, वनमानुष के ऊपर। किसके ऊपर, वन मानुष के ऊपर। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आ रहा है अब वो क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। यानी जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वो क्या कहलाता है। इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा वो कह रहा है अवधान, दूसरा कह रहा है अधिगम, तीसरा कह रहा है प्रतिकार, और चौथा कह रहा है प्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है अभिप्रेरणा की व्याख्या जनजाति मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन किसका है। क्या कह रहे हैं कि जो अभिप्रेरणा की व्याख्या है वो जनजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन किसका है। जो पहला ऑप्शन इसमें वो कह रहा है मेक गूगल का, दूसरा कह रहा है स्कैनर का, और जो तीसरा है वो कह रहा है नन का, और जो चौथा वो कह रहा है फ्रायड का। तो इसमें जो ये मेक गूगल है इसकी जगह आप लिख लीजिएगा मैक डूगल। ठीक है, गलती से लिख गया है मेक गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को बताना है। जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रायड के अनुसार। ठीक, क्या हो जाएगा, फ्रायड के अनुसार। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा जन्मजाति प्रेरक नहीं है। अब इसमें किसकी बात कर रहा है, नहीं है कि कौन कौन सा, इसका मतलब कौन सा ऐसा जन्मजाति प्रेरक है जो नहीं है। इसमें जो पहला मतलब हम लोग का मतलब वो है ऑप्शन वो कह रहा है भूख, दूसरा कह रहा है प्यास, तीसरा कह रहा है आदत, और चौथा क्या कह रहा है नींद। तो इनमें से जो जन्मजाति प्रेरक है वो हमारा कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आदत। क्या हैबिट जो हम लोग की होती है तो ये यहीं पे जन्म के बाद ही तो होती है, बाकी सब भूख प्यास ये सब क्या होती है, ये हमारे डिसाइड होके ही आती हैं। तो वही कहा गया मतलब कि कौन सा प्रेरक है जो जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो जो हमारी आदत है वो जन्मजात प्रेरक नहीं है, बाकी जो सब चीज़ें हैं वो क्या है जन्मजात होती हैं। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है असंगठित घर से
आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। यानी जो असंगठित घर से आने वाला बालक होता है तो उसे सबसे अधिक कठिनाई किसमें होगी? स्वयं पाठ को तैयार करने में होगी, स्वतंत्र अध्ययन में होगी, रोजगार के संदर्भ में होगी या फिर अभ्यास पुस्तिका में होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। इसमें बच्चे को क्या होगी? कठिनाई होगी। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। यानी वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बच्चे को क्या करते हैं? कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। पहला है भावना और मनोभाव, दूसरा कह रहा है संस्कृति और प्रशिक्षण, तीसरा कह रहा है बालक का दृष्टिकोण और चौथा कह रहा है लक्ष्य और प्रयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संस्कृति और प्रशिक्षण। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है अपराधी बालक होते हैं। यानी जो अपराधी बालक होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला कह रहा है जो असामाजिक कार्य करते हैं, दूसरा कह रहा है जो शिक्षा के लिए सिरदर्द होते हैं, तीसरा कह रहा है जो कक्षा में प्रथम आते हैं और चौथा कह रहा है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जो असामाजिक कार्य करते हैं वही क्या कहलाते हैं? अपराधी बालक कहलाते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है। यानी जो बच्चे शारीरिक रूप से प्रॉब्लम होती है उनको, तो किस चीज़ में उनको दिक्कत होती है? पहला कह रहा है डिस्ग्राफिया, दूसरा कह रहा है डिसकैल्कुलिया, तीसरा कह रहा है डिसमेथिया और जो चौथा है वो कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डिसग्राफिया। यानी जिन बच्चों को शरीर में प्रॉब्लम होती है तो फिर वो क्या करते हैं? लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिख नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? डिसग्राफिया। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। यानी जो विशिष्ट बालक हैं उनके अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक और उपरोक्त में से सभी। तो जो विशिष्ट बच्चे होते हैं इनके अंतर्गत सभी बच्चे आते हैं, पिछड़े बालक भी आते हैं और प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं और मंदबुद्धि भी आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए क्या किया जाता है? सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर और मंदबुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रवण दोष। यानी जो श्रवण दोष बच्चे होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा? क्वेश्चन के आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दिए होंगे। तो आप लोग क्या करिए, इन क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी में, नोटबुक में, मतलब जहाँ पे आप लोग सिलेबस कर रहे हो उसी में नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को क्या हो, एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए डीएलएड में, इसके बाद आप लोगों को टेट और सीटेट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में फिर मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड क्या करूँगी, क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो आप लोग क्या करिए, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करिए और क्लास को प्रॉपर एक एक देखते चलिए, तभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, नहीं तो फिर आप लोग क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगे। तो चलिए, और वीडियो को क्या करिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को क्या हो, टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ना ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए, जिससे आपको क्या हो, वहाँ भी नोटिफिकेशन मिलती रहती है और वहाँ पे भी मतलब क्या होता है, क्विज होती है। तो आप लोग क्विज को भी अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोगों को कितना आता है। तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।